So the most important thing, you must have to understand, you must have to accept that we need not to take any medicine. Our body is not designed to take any medicine at all. हमारी बॉडी कोई भी मेडिसिन को डिजाइन लेने के हिसाब से डिजाइन हुआ ही नहीं है. बाकी जानवरों में और इंसान में सबसे बड़ा जो एक फर्क है वो यही है कि इंसान जब भी बीमार पड़ता है वो दवा खाना चाहता है. बाकी जानवर हम देखते हैं कि जब भी वो बीमार पड़ता है उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है. कोई जानवर जाता है घास खाता है, वो उल्टी करता है, जिनके घर में पेट्स हैं उनको पता है, एंड दे गेट क्योर्ड ऑन देयर ओन. सो एक तो हम बीमार हैं, ऊपर से हम दवा खा रहे हैं. ये कोई लॉजिक है? क्योंकि इसको हम देखते आए सदियों से. बट ट्रूथ इज, whenever you are taking the medicine, you are giving the control to someone outside the driver, right? And that may give you temporary relief. टेम्पररी आराम मिल सकता है, लेकिन आराम मिलना और ठीक होना दो अलग बातें हैं. वो आगे जाके अगले नियम जब आएंगे तो आपको ठीक से समझ आएंगे. फॉर एग्जाम्पल, वैक्सीनेशन की बात करते हैं कि हमें कई बार आर्गुमेंट करते हैं कि डॉक्टर्स की वैक्सीनेशन आ गया तो देखिए इंसानियत की कितनी सारी बीमारियां कम हो गई. फॉर एग्जाम्पल पोलियो पहले कितना वाइड स्प्रेड था, बिल्कुल ना के बराबर है. लेकिन मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा, देखिए जरा कि कोई भी वायरल और बैक्टीरियल बीमारी आती है दुनिया में तो 1950 हर 1 लाख में 40 लोग मरते थे. ऐसे करते 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 पोलियो जब बहुत डिक्लाइन होने लगा, कम होने लगा. हर बीमारी में आपको दिखाता हूं कि बीमारी आती है, मतलब वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात कर रहा हूं, और धीरे धीरे दुनिया से वो जाने लगती है. पहले आती है, बढ़ जाती है, फिर धीरे धीरे जाने लगती है. जब वो ऑलरेडी जा रही थी, ऑलमोस्ट चली गई थी 1956, तब पोलियो का वैक्सीन आया. वो तो वैसे भी जा रही थी, तो अब ये एसोसिएट हो गया कि पोलियो के वैक्सीन की वजह से पोलियो इज गॉन फ्रॉम द वर्ल्ड. और एग्जांपल देखता हूं, आपके दिमाग में सवाल आएंगे, कीप ऑन राइटिंग, राइट? आपके दिमाग में आर्गुमेंट आएंगे इसके अगेंस्ट, कीप ऑन राइटिंग. आई विल गिव यू अपॉर्चुनिटी टू आस्क मी एंड हैव एन आर्गुमेंट और डिस्कशन. मीजल्स की बात करें तो देखिए 1960 और 70 के बीच में इसकी वैक्सीन आई, लेकिन वैक्सीन तब आई जब ये ऑलरेडी अपने आप ही कम होती जा रही. एक टाइम आता जब वो वैनिश हो जाती. वैनिश होने से जस्ट पहले वैक्सीन आया, सारा क्रेडिट जो है वैक्सीन ने ले लिया. और इट इज नॉट जस्ट मिजल्स, इफ यू सी डिप्थेरिया, इसमें भी वैक्सीन आया 1940 और 1950 के बीच में, एंड ये यूनिफॉर्मली इट इज गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन, एंड बाय द टाइम वैक्सीन हैज कम इट इज ऑलरेडी गोइंग डाउन, और अब वो नेग्लिजिबल में आ गया है. बट यहां भी आप देखेंगे कि ट्रेंड को आप अंडरस्टैंड कीजिए. कफ, वूपिंग कफ, अगेन द वैक्सीन केम अराउंड दिस टाइम. ज्यादातर वैक्सीन इस टाइम भी आए हैं, लेकिन तब भी वो ऑलरेडी डिक्लाइन पे थे. टाइफाइड का कोई मेजर वैक्सीनेशन का वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, लेकिन टाइफाइड में भी आप देखेंगे द ट्रेंड इज राइट. हर 1 लाख में 500 लोगों की डेथ शुरू में, फिर ये करते 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 बाय द टाइम इट इज 1970 इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, बहुत ही कम. एंड सिमिलरली स्कारलेट फीवर, जिसका कोई वैक्सीन नहीं है, कोई वैक्सीन बना नहीं, यहां भी अगर आप देखेंगे डेथ रेट कैसे डिक्लाइन हो रहा है. और अगर यहां वैक्सीन आता बाकियों की तरह तो सारा क्रेडिट वो वैक्सीन ले जाता. सो अगर आप ये सोचते हैं कि ये दवा की वजह से मैं जिंदा हूं, या दवा नहीं होती तो मैं जिंदा नहीं रहता, या अच्छी तरह जिंदा नहीं रहता, तो वो एक भ्रम है. वो एक साइकोलॉजी है. उसको मैं धीरे धीरे करके अपने अगले रूल में आपको धीरे धीरे आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड. First, the most important thing is our body is not designed for any kind of medicine ever, right? It may give you relief, वो ठीक है. सर दर्द की दवा खा लेंगे तो सर दर्द में रिलीफ मिल जाएगा, सर दर्द ठीक हो जाएगा, that is wrong. लेकिन रिलीफ मिलने का मतलब कि आपको एहसास नहीं है कि दिमाग में कुछ गड़बड़ है या ब्रेन में या कहीं पे कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो गड़बड़ का एहसास को मिटा देता है, एहसास को मिटाता है, वो बीमारी को नहीं मिटाता है, और वो टेम्परेरी रिलीफ देता है. ठीक उसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि आपने अपने बाकी सारे कंट्रोल पीछे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो एक एहसास मिल रहा है कि मैं बड़े आराम से गाड़ी चला रहा हूं, बट वो खतरे से खाली नहीं है. जब ब्रेक लगाना चाहेंगे, ब्रेक आप लग ही नहीं पाएंगे, बिकॉज ब्रेक का कंट्रोल कहीं और है. अगर आपको मेरे बताए हुए DIP डाइट, नाइस प्रोटोकॉल या पोस्चरल मेडिसिन से कभी कोई लाभ मिला है, और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप अपना एक वीडियो टेस्टिमोनियल मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9871186229 पर. दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. यू वेलकम.